ठीक है। और आज बेटी खाला हम लोग जा रहे हैं, तो चलिए हम लोग उन्हें छोड़ते हैं। और आप बैठी हो छोटी सी जगह, ये किसका है? ये मेरा है। और अम्मा का अम्मी आप यहाँ पे आके क्यों बैठ गई हो? देख रहे थे सामान कारोबार से पैकिंग करवा रहे। अम्मी अब बुरा तो लग रहा है? क्यों नहीं लगेगा, आ जाएंगे ना बेटी खाला। जाते जाते टाइम खुशी। चलो भाई चलो चलो। अल्लाह बेटा पर्दा थोड़ा कर दे। चलो चलो ठीक है। बहुत फोन कर अल्लाह हाफिज़। बोल दी ठीक है अल्लाह। चलो रेहान अपनी अम्मी से बात कर। तो फ्रेंड्स, आखिर बेटी खाला अचानक क्यों चली गई मोदाहा? अचानक से बेटी खाला के साथ क्या हुआ जो सामान उठाकर अपना वो यहाँ से रवाना हो गई? बेटी खाला और अम्मी में क्या झगड़ा हुआ है? क्या अम्मी बेटी खाला के ऊपर रोक टोक लगाती हैं? ये चीज़ें बेटी खाला को ज़्यादा बुरी लगी हैं। ये देखिए अम्मी किस तरह से सामान के बीच में बैठी हैं। बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को लेकर अम्मी को ट्रोल भी किया है कि अम्मी बीच में चौकीदार बनी बैठी हैं कि बेटी खाला कहीं ज़्यादा सामान भर कर ना ले जाएं। अम्मी को चौकीदार बताया है बेटी खाला का। लोगों ने ट्रोल किया है कि अपनी ही बहन के ऊपर चोरी लगाती हैं अम्मी। और साथ ही फ्रेंड्स, ये भी कहा गया है कि अम्मी का ये बर्ताव बेटी खाला के साथ लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। क्या बेटी खाला नाराज़ होकर गई हैं मुंबई से? क्योंकि बेटी खाला जब भी आती हैं वो कई कई महीने रहकर जाती हैं। फ़िलहाल तो उन्हें अब भी काफ़ी टाइम हो चुका था, लेकिन उनकी पहले से कोई भी खबर नहीं थी कि वो चली जाएंगी। जैसा कि फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जब भी बेटी खाला आती हैं, या नाज़ा खाला हो या नानी हो, तो वो यहाँ से भर भर कर सामान लेकर जाती हैं। तो इसीलिए अम्मी बीच में बैठी हैं कि कहीं बेटी खाला ज़्यादा सामान ना ले जाएं, और या फिर क्या क्या चीज़ें लेकर जा रही हैं वो देख लें। बिल्कुल बीच में बैठी हैं और बेटी खाला अपने बैग्स दिखा रही हैं कि वो देखिए मैं ये लेकर जा रही हूँ या वो लेकर जा रही हूँ। इस चीज़ को भी लोगों ने बहुत ज़्यादा, सबा को भी बुरा कहा है कि आखिर वो उनके बैग्स वीडियो में क्यों दिखाती हैं, व्लॉग में। ये गलत बात है। ऐसे में बेटी खाला का चले जाना, जब सबा प्रेग्नेंट है और किसी भी काम को हाथ नहीं लगा रही हैं, तो सारी जिम्मेदारी अम्मी और रिज़ा पर आ जाएगी। ऐसे में अम्मी और रिज़ा आखिर कैसे संभाल पाएंगी घर को? इनके पीछे तो बेटी खाला सारा काम करती हैं, सब कुछ बेटी खाला ही करती हैं। सबा का ध्यान रखना, किचन का करना, बाहर का सब कुछ करती हैं। इतने पर भी अम्मी ने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे चोरी के, जो कि लोगों को बहुत बुरे लगे। अम्मी ने साफ साफ कहा था कि बेटी खाला काम करके चम्मच छुरी घर की ये चीज़ें गायब कर देती है। इस चीज़ को लेकर लोगों ने बहुत बुरा माना था कि एक तो बेटी खाला गरीब हैं, ऊपर से उनसे सारा काम करवाते हैं। काम करवाने के बाद ये लोग उन पर चोरी का इल्ज़ाम भी लगा देते हैं। उस पर भी कुछ नहीं, लोगों का कहना था कि बेटी खाला अब चली जाएंगी क्योंकि उनके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा है। अचानक से बेटी खाला अगले व्लॉग में चली जाती हैं, तो ये चीज़ लोगों को थोड़ी सस्पेंसफुल लगती है कि क्या अपनी बेइज्जती बेटी खाला को बहुत ज़्यादा बुरी लगी, इस वजह से वो मुंबई से चली गईं, या फिर और कोई रीज़न रहा होगा जो वो मुंबई से चली गई हैं। बहुत सारे लोगों ने तो ये भी कमेंट किया था कि आखिर बेटी खाला मुंबई में क्यों रह रही हैं, अपने घर जाएं और अपने बच्चों को भी साथ में लेकर जाएं। क्योंकि सबा इब्राहिम ने, लोगों का कहना है कि रिज़ा रिहान को नौकर बना रखा है और उनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब करती हैं। लोगों का मानना है कि बेटी खाला को अपने घर दोनों बच्चों को ले जाकर इज़्ज़त की रोटी खानी चाहिए। फ़िलहाल ये उनके मसलात हैं, वो जाने, लेकिन अचानक से बेटी खाला का जाना लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। फ्रेंड्स का कहना है कि सबा ने बेटी खाला को तो भेज दिया, लेकिन उनके बच्चों को क्यों नहीं भेजा? उनके बच्चों को वो कभी भी नहीं भेजेंगी, क्योंकि कंटेंट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ रिज़ा रिहान की वजह से है। अगर रिज़ा रिहान चले जाएंगे तो समझ लीजिएगा कि कंटेंट भी चला गया। इस वजह से सबा इब्राहिम कभी भी रिज़ा रिहान को नहीं भेजेंगी और उन बच्चों का हक भी नहीं देंगी, क्योंकि ज़्यादा पैसा सिर्फ़ और सिर्फ रिज़ा रिहान की वजह से ही वो कमा रही हैं। अपने आप सारा पैसा रख लेती हैं और छोटे मोटे गिफ्ट दिलाकर उन्हें खुश कर देती हैं। बहुत सारे लोग सबा के व्लॉग में कमेंट करते हैं कि आखिर उन बच्चों का हक क्यों नहीं देती, उनके लिए अलग फ़्लैट ख़रीदें, अपने लिए तो इतने मकान ख़रीद रही हैं, उन बच्चों के लिए अलग से फ़्लैट क्यों नहीं ख़रीदती ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। सबा के ऊपर यही सारे इल्ज़ाम हैं जो लगाए जाते हैं, लेकिन सबा भी कभी भी इन चीज़ों का रिप्लाई नहीं करती हैं। उन बच्चों की शिक्षा और खाने पीने से अलावा वो कोई भी काम उनके लिए सही नहीं कर रही हैं। लोगों का मानना है कि एक अलग से फ़्लैट ख़रीद कर उन
बच्चों के नाम किया जाए ताकि उनका भविष्य सिक्योर हो जाए और वो आगे भी मुंबई में रह सकें, क्योंकि कभी ऐसा टाइम होगा, सिचुएशन बदलेगी कि उन्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा एक दिन, तो वो कहाँ रहेंगे बच्चे। ये चीज़ बहुत बड़ी बात है। बेटी खाला को भी थोड़ा सोचना चाहिए, जो कि बिल्कुल भी उन बच्चों को लेकर ऐसे रहती हैं कि वो उनकी माँ हैं ही नहीं, और बच्चे भी ऐसे रहते हैं कि बेटी खाला जैसे उनकी माँ ही नहीं है या फिर बाप नहीं है। ये चीज़ सोचने वाली है। तो फ्रेंड्स, आगे आपकी क्या राय है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।